हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से पूरे पूरे याद कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब वो क्या करते हैं, स्पेलिंग्स में ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एग्जाम्स में नंबर कट हो जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीका है कि हमारे बच्चों को स्पेलिंग्स जल्दी भी याद हो जाए, अच्छी तरह याद हो जाए और वो स्पेलिंग हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म उनके माइंड में बैठी रहे। तो इस वीडियो में आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे आसानी से सारी स्पेलिंग्स लर्न करा पाएं और वो ऐसे तरीके से लर्न कराएं जिससे उनके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका ये है स्पेलिंग्स लर्न कराने का कि यदि आप कोई स्पेलिंग्स लर्न करा रहे हैं या तो आप उसे बार बार लिखवाएं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखवा रही हूँ मंडे की आपको स्पेलिंग लर्न करानी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मंडे को एक बार लिखवाने के बाद रिपीट करवाएं। मंडे कई बार आप 10 बार रोज दें या 5-5 बार। इस तरीके से बच्चा जब बार बार किसी चीज को लिखता है ना, तो वो आसानी से याद होती चली जाती है। एक ही चीज को बार बार लिखेगा, रिपीट करता जाएगा तो उसके माइंड में बैठ जाएगी। एक तरीका यह है कि आप इसको बार बार लिखवाते जाएं। दूसरा तरीका क्या होता है, एक फनी तरीका होता है उसे याद करने का, कि जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो बोले तो कुछ और जाते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स कुछ और लिखी जाती है। जैसे कि एक वर्ड है ये बिजनेस। अगर हम लिखेंगे बिजनेस तो हमें तो स्पेलिंग लर्न है, हम सही लिख लेंगे, लेकिन अगर बच्चा बिजनेस की स्पेलिंग लिखेगा तो बच्चा हो सकता है ये लिख दे बिजनेस, इस तरीके से लिख दे, तो ये गलत हो जाएगी। तब इसको याद कराने का क्या एक फनी तरीका है, केवल याद कराने का है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ऐसे ही आपको बोलना है। याद कराने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आपको अलग करना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं बिजनेस, लेकिन आपको कैसे याद कराना है, इसको याद कराना है बुजीनेस, BU SIC और नेस, बुजीनेस। अगर आप बुजीनेस कराएंगे और बच्चों को फोनिक साउंड्स पता है तो वो आराम से बिजनेस की स्पेलिंग लिख लेगा। अब देखिए कैसे लिखेगा, ये देखिए BU SIZ बुजीनेस। अब उसने बिजनेस को बुजीनेस बोला और लिखा बिल्कुल सही है, तो देखिए स्पेलिंग बिल्कुल एकदम सही बैठेगी। तो एक तरीका, फनी तरीका ऐसा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम फनी तरीके में बोल बोल के उसे लर्न कर सकते हैं। और देखिए एक तरीका ये है कि ये देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हमें इस तरीके से याद करना पड़ता है। देखिए कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं बच्चों के लिए, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें वर्ड्स को आपस में डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करना होगा, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। जैसे देखिए ये वर्ड है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन तो हम कैसे याद करेंगे, प्रोडक्ट और ये है शन। री को अलग लिखेंगे हम, री, फिर बच्चों से बोलेंगे क्या लिखना है, PRO प्रो, डक DUC डक, TION शन। तो आपको शन की स्पेलिंग बतानी होगी कि TION शन होता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन, आप इस इतने बड़े वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। फिर आप इसके क्या करेंगे, जब एक बार बच्चा लिख लेगा तब आप बिना देखे लिखवाइए कि री की लिखो, फिर प्रो, फिर डक की, फिर शन की। इस तरीके से हमें कराना है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्शन। तो प्रो अलग लिखेंगे, टैक अलग लिखेंगे, शन अलग लिखेंगे। तो ये हो गई प्रो टैक और ये है आपकी शन, प्रोटेक्शन। एक ये वर्ड है इन्वॉल्वमेंट, तो IN इन, VOLVE वॉल्व, MENT मेंट। तो इनकी स्पेलिंग तो बच्चों को पता होती है, IN इन, वॉल्व, VOL वॉल और VE वॉल्व, और मेंट MENT मेंट। इस तरीके से हमें लर्न कराना है। अब देखिए सिग्निफिकेंट, तो सिग SIG सिग, NI नी, FI फी, सिग्निफिकेंट, CANT कैंट, सिग्निफिकेंट।
लेकिन ये स्पेलिंग्स याद कराने के साथ साथ आपको उन्हें रिवाइज कराना या बार बार उसे लिखवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे भूल भी जाते हैं। एक है ये पॉलिटिकल, तो पॉली टी और कल, अगर आप ऐसे तोड़ तोड़ के बच्चों को लिखवाएंगे तो उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और क्या होगा कि कभी स्पेलिंग अगर मान लीजिए क्लास में याद नहीं आती है तो उसे तरीका होगा कि उसे पता होगा कि मुझे ऐसे तोड़ तोड़ के उसे पढ़ना है। मान लीजिए कोई ऐसा कोई बड़ा वर्ड आ गया कि उसे याद नहीं आई स्पेलिंग, तो उसके दिमाग में आएगा। जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड है इंक्लूडेड। अब मान लीजिए उसकी स्पेलिंग बच्चे को नहीं आ रही है, तब आप बच्चा क्या करेगा, देखिए IN इन क्लू, CLU क्लू, DED डिड, इंक्लूडेड। देखिए याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल सही लिख लिया जाएगा। इसीलिए आपको ये समझाना है कि बड़े बड़े वर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन्हें लिखना है। तो ऐसे ही हम लिख रहे थे पॉलिटिकल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है टीचर, तो आपको ये समझाना होगा कि टी के बाद ई और ए जब साथ में आते हैं तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं, टीचर, ऐसे नहीं टीचर नहीं पढ़ते, टीचर, TEA टीचर, CHER चर, टीचर। ऐसे अगर डबल ई साथ में आ जाता है तब उसे भी लॉन्ग साउंड देते हैं, जैसे सी नहीं पढ़ेंगे, जैसे सी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करना सिखा सकते हैं, और वो भी ऐसे कि उनके माइंड में लंबे समय तक बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।